चैप्टर 67 मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6601। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में से जिस आदमी को भी जिस्मानी तौर पर कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो अल्लाह इसके मुहाफ़िज़ फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि मेरा बंदा खैर के जितने भी काम करता है वो हर दिन रात लिखते रहो ता वक़्ती का वो मेरी हिफाजत में रहे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6602। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला इल्म को इस तरह नहीं उठाएगा कि उसे लोगों के दरमियान से खींच लेगा, बल्कि उलमा को उठाकर इल्म उठा लेगा, हत्ता कि जब एक आलम भी ना रहेगा तो लोग जाहिलों को अपना पेशवा बना लेंगे और इन्हीं से मसाइल मालूम किया करेंगे। वो इल्म के बग़ैर इन्हीं फतवी देंगे, नतीजा ये होगा कि खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6603। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में अदल व इंसाफ करने वाले क़यामत के दिन अपने इस अदल व इंसाफ की बरकत से रहमान के सामने मोतियों के मिंबर पर जलवा अफरोज़ होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6604। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह किसी वादी के बालाई हिस्से में थे। नमाज पढ़ने का इरादा हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और हम भी खड़े हो गए। अचानक शब अबी दब की जानिब से एक गधा हमारे सामने निकल आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और उस वक्त तक तकबीर नहीं कही जब तक याकूब बिन ज़मा ने दौड़कर उसे भगा ना दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6605। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ख़ाइन मर्द व औरत की गवाही और किसी नातजर्बाकार आदमी की अपने भाई के मुताल्लिक़ गवाही मकबूल नहीं। नीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौकर की गवाही इसके मालिकान के हक़ में कबूल नहीं फरमाई, अलबत्ता दूसरे लोगों के हक़ में कबूल फरमाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6606। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 10 दिरहम से कम मालियत वाली चीज़ चराने पर हाथ नहीं काटा जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6607। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मरतबा 2 यमनी औरतें आईं जिनके हाथों में सोने के कंगन थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम दोनों इस बात को पसंद करती हो कि अल्लाह ताला तुम्हें हक के कंगन पहनाए? वो कहने लगी, नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तुम्हारे हाथों में जो कंगन है इनका हक़ अदा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6608। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहने लगा कि मेरा बाप मेरे माल पर कब्ज़ा करना चाहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो और तेरा माल तेरे बाप का है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6609। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो नमाज जिसमें ज़रा सी भी क़ुरात ना की जाए वो नाक़िस है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6610। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन व अंसार के दरमियान ये तहरीर लिख दी कि वो दियत अदा करें, अपने कैदियों का भले तरीक़े से फ़िद्या अदा करें और मुसलमानों के दरमियान इस्लाह करें। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 6611। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू फरमाते हैं कि हम लोग मैयत के घर वालों के पास इकट्ठा होना और इसके दफन होने के बाद खाना तैयार करना नोहा का हिस्सा समझते थे। मसनद अहमद।
किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6612। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी मुस्तलक़ के मौका पर 2 नमाज़ें जुमा फरमाईं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6613। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी बात पर कसम खाए और इसके अलावा किसी और दूसरी चीज़ में खैर देखे तो खैर वाला काम कर ले और अपनी कसम का कफ़ारा दे दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6614। तर्जुमा रूबिन ज़बीर रहमता अल्लाह अलैहि से मरूए है कि एक मरतबा मैंने हज़रत इब्न इमरू से कहा कि मुझे किसी ऐसे सख्त वाक़े के मुताल्लिक़ बताइए जो मुशरिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवा रखा हो। इन्होंने कहा कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहन काबा में नमाज़ पढ़ रहे थे। उसी दौरान उक़बा बिन अबी मईत आ गया। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंधा पकड़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गर्दन में कपड़ा लपेटकर उसे ज़ोर ज़ोर से घूंटना शुरू कर दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को पता चला तो वो फ़ौरा आए और उसे कंधे से पकड़कर दूर किया और फरमाया, किया तुम ऐसे आदमी को कत्ल करना चाहते हो जिसका जुर्म सिर्फ ये है कि वो ये कहता है मेरा रब अल्लाह है, जबकि वो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से वाज़ेह दलाइल भी लेकर आया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6615। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैत के लिए हाजिर हुआ और कहने लगा कि मैं हिजरत पर आपसे बैत करने के लिए आया हूँ और मैंने बड़ी कुर्बानी दी है कि अपने वालिदैन को रोता हुआ छोड़कर आया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापस जाओ और जैसे इन्हें रुलाया है उसी तरह इन्हें हंसाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6616। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 खसलतें जन्नत में पहुँचा देती हैं, बहुत आसान हैं और अमल में बहुत थोड़ी हैं। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तो ये कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 10-10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह कह लिया करो, और दूसरा ये कि जब अपने बिस्तर पर पहुँचो तो 100 मरतबा सुबहान अल्लाह अल्लाह अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो। 5 नमाज़ों और रात के इस अदद को मिलाकर ज़बान से तो ये कलमात 250 मरतबा अदा होंगे, लेकिन मीज़ान अमल में ये 2500 के बराबर होंगे। अब तुम में से कौन शख्स ऐसा है जो दिन रात में 2500 गुनाह करता होगा? सहाबा किराम ने पूछा कि ये कलमात अमल करने वाले के लिए थोड़े कैसे हुए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के पास शैतान दौरान नमाज आकर उसे मुख्तलिफ काम करवाता है और वो उनमें उलझकर ये कलमात नहीं कह पाता, उसी तरह सोते वक्त इसके पास आता है और इसे यूं सुला देता है और वो उस वक्त भी ये कलमात नहीं कह पाता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि उन कलमात को अपनी उंगलियों पर गिनकर पढ़ा करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6617। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को वज़ू करते हुए देखा कि वो अच्छी तरह वज़ू नहीं कर रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एड़ियों के लिए जहन्नम की आग से हलाकत है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6618। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, और मुहाजिर वो है कि जो अल्लाह की मना की हुई चीज़ों को तर्क कर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6619। तर्जुमा एक गैर मारूफ रावी से मनक़ूल है कि हज़रत अमीर मुआवी ने हज़रत इब्न इमरू की वह नामी ज़मीन पर कब्ज़ा करने का इरादा किया। हज़रत इब्न इमरू ने अपने ग़ुलामों को उसके लिए तैयार किया, चुनाचा इन्होंने क़ताल की नीयत से असलहा पहन लिया। मैं उनके पास आया और उनसे किले किया। इन्होंने कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जिस मुसलमान पर कोई जुल्म तोड़ा जाए और वो इसकी मुदाफ़ियत में क़ताल करे और इस दौरान लड़ता हुआ मारा जाए तो वो शहीद होकर मक़तूल हुआ। फ़ायदा
सनद के एतबार से ये रिवायत मजबूत नहीं है और इसे सिर्फ तयालसी ने नकल किया है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 6620। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया है अब्दुल्लाह बिन इमरू, हमेशा रोज़े से रहो और इसका तरीक़ा यह है कि हर महीना 3 रोज़े रख लिया करो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई कि जो एक नेकी लेकर आएगा उसे इस जैसी 10 नेकियां मिलेंगी। मैंने अर्ज़ किया कि मैं इससे ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह रोज़ा रख लिया करो। वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नागा करते थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 6621। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया एक दिन का रोज़ा रखो, तुम्हें बकिया अय्याम का अजर मिलेगा। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 और 5 अय्याम का तज़किरा किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह रोज़ा रख लिया करो। वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नागा करते थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 6622। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो आदमी नेक अमाल सर अंजाम देता हो और वो बीमार हो जाए तो अल्लाह इसके मुहाफ़िज़ फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि मेरा बंदा खैर के जितने भी काम करता था वो हर दिन रात लिखते रहो ता वक़्ती का मैं उसे छोड़ूँ या अपने पास बदला लूँ। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 6623। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह मक्का के साल ये फरमाते हुए सुना है कि ज़माना जाहलियत में जितने भी मुआहिदे हुए इस्लाम उनकी शिद्दत में मज़ीद इजाफ़ा करता है, लेकिन अब इस्लाम में इसकी कोई अहमियत नहीं है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 6624। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बी में 2 बी करने से बी और उधार से इस चीज़ की बी से जो ज़मानत में अभी दाखिल ना हुई हो और इस चीज़ की बी से जो आपके पास मौजूद ना हो मना फरमाया। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 6625। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने तुम पर एक नमाज का इजाफ़ा फरमाया है और वो वतर है, लिहाजा उसकी पाबंदी करो। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 6626। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जो शख्स अपनी मौत से 1 साल पहले तौबा कर ले इसकी तौबा कबूल हो जाएगी, जो 1 महीना पहले तौबा कर ले इसकी तौबा भी कबूल हो जाएगी, हत्ता कि 1 दिन पहले या 1 घंटा पहले या मौत की हिचकी से पहले भी तौबा कर ले तो वो भी कबूल हो जाएगी। किसी आदमी ने पूछा ये बताए अगर कोई मुशरिक उस वक्त इस्लाम कबूल कर ले तो क्या हुक्म है? इन्होंने फरमाया कि मैंने तो तुमसे उसी तरह हदीस बयान कर दी है जैसे मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना था। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 6627। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह के नज़दीक रोज़ा रखने का सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीक़ा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का है। वो निस्फ़ ज़माने तक रोज़े से रहते थे, उसी तरह उनकी नमाज ही अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। वो आधी रात तक सोते थे, तिहाई रात तक क़याम करते थे और छठा हिस्सा पर आराम करते थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 6628। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू और अनबसा बिन अबी सुफियान के दरमियान कुछ रंजिश थी, नौबत लड़ाई तक जा पहुंची। हज़रत खालिद बिन वास इब्न इमरू के पास पहुंचे और इन्हें समझाने की कोशिश की। वो कहने लगे कि क्या आपके इल्म में नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपने माल की हिफाजत करता हुआ मारा जाए वो शहीद है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 6629। तर्जुमा,
حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس غلام سے 100 اوقیہ بدل کتابت ادا کرنے پر آزادی کا وعدہ کر لی جائے اور وہ 90 اوقیہ ادا کر دے پھر عاجز آ جاتا ہے تب بھی وہ غلام ہی رہے گا تا آن کا مکمل ادائیگی کر دے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات حدیث نمبر 6630 ترجمہ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو نوچنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات حدیث نمبر 6631 ترجمہ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ مسلم کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پھر پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ مومن کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا جس کی طرف سے دوسرے مومنین کی جان و مال محفوظ ہو اور اصل مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے اور ان سے اجتناب کرے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات حدیث نمبر 6632 ترجمہ عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ واؤ جنگ صفین سے فارغ ہو کر آ رہے تھے تو میں ان کے اور حضرت عمرو بن عاص کے درمیان چل رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو اپنے والد سے کہنے لگے ابا جان کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمار کے متعلق یہ کہتے ہوئے سنا کہ افسوس اے سمی کے بیٹے تجھے ایک باغی گروہ قتل کر دے گا۔ حضرت عمرو نے حضرت امیر معاویہ سے کہا آپ اس کی بات سن رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کہنے لگے تم ہمیشہ ایسی ہی پریشان کن خبر لے آنا کیا ہم نے انہیں شہید کیا ہے، انہوں کو ان لوگوں نے ہی شہید کیا ہے جو انہیں لے کر آئے تھے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات حدیث نمبر 6633 ترجمہ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران سفر روزہ رکھتے ہوئے اور ناغہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برہنہ پا اور جوتی پہن کر بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر بھی پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں بائیں جانب سے واپس جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات حدیث نمبر 6634 ترجمہ خنزہ بن خویل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امیر معاویہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دو آدمی ان کے پاس جھگڑا لے کر آئے، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت عمار کو اس نے شہید کیا ہے۔ حضرت ابن عمرو فرمانے لگے کہ تمہیں چاہیے ایک دوسرے کو مبارکباد دو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت امیر معاویہ کہنے لگے پھر آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو اے عمرو؟ اپنے اس دیوانے سے ہمیں مستغنی کیوں نہیں کر دیتے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے والد صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری شکایت کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زندگی بھر اپنے باپ کی اطاعت کرنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا، اس لیے میں آپ کے ساتھ تو ہوں لیکن لڑائی میں شریک نہیں ہوتا۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات حدیث نمبر 6635 ترجمہ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے جو باتیں سنتا ہوں انہیں لکھ لیا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے پوچھا رضامندی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں، کیونکہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات حدیث نمبر 6636 ترجمہ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصفر رنگے ہوئے دو کپڑے ان کے جسم پر دیکھے تو فرمایا یہ کافروں کا لباس ہے، اسے مت پہنا کرو۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات حدیث نمبر 6637 ترجمہ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جس خاتون کا نکاح یا خرید کرے ذریعہ مالک نہ ہو اسے طلاق دینے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ اپنے غیر مملوک کو آزاد کرنے کا بھی انسان کو کوئی اختیار نہیں، اور نہ ہی غیر مملوک چیز کی منت ماننے کا اختیار ہے، اور اللہ کی مسجد میں منت نہیں ہوتی۔
مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات حدیث نمبر 6638 ترجمہ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنو خزاعہ کے علاوہ سب لوگ اپنے اسلحے کو روک لو اور بنو خزاعہ کو بنو بکر پر نماز عصرتک کے لیے اجازت دے دی، پھر ان سے بھی فرمایا کہ اسلحہ روک لو۔ اس کے بعد بنو خزاعہ کا ایک آدمی مزدلفہ سے اگلے دن بنو بکر کے ایک آدمی سے ملا اور اسے قتل کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمرخانہ کعبہ کے ساتھ لگا رکھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں میں سے اللہ کے معاملے میں سب سے آگے بڑھنے والا وہ شخص ہے جو کسی حرم شریف میں قتل کرے یا کسی ایسے شخص کو قتل کرے جو قاتل نہ ہو یا دور جاہلیت کی دشمنی کی وجہ سے کسی کو قتل کرے۔ اسی اثنا میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگے کہ فلاں بچہ میرا بیٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں اس دعویٰ کا کوئی اعتبار نہیں، جاہلیت کا معاملہ ختم ہو چکا، بچہ بستر والے کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہیں۔ پھر دیت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا انگلیوں میں 10 اونٹ ہیں، سر کے زخم میں 5 اونٹ ہیں۔ پھر نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نفل نماز نہیں ہے اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک بھی کوئی نفل نماز نہیں ہے، اور فرمایا کہ کوئی شخص کسی عورت سے اس کی پھوپھی یا خالہ کی موجودگی میں نکاح نہ کرے، اور کسی عورت کے لیے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی عطیہ قبول کرنے کی اجازت نہیں، اور زمانہ جاہلیت کے معاہدے پورے کیا کرو کیونکہ اسلام نے اس کی شدت میں اضافہ ہی کیا ہے، البتہ اسلام میں ایسا کوئی نیا معاہدہ نہ کرو۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات حدیث نمبر 6639 ترجمہ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اگر اللہ اپنے حکم سے اس سے نہ بچاتا تو یہ زمین پر موجود ساری چیزیں تباہ کر دیتا۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات حدیث نمبر 6640 ترجمہ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا حق نہ پہچانے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات حدیث نمبر 6641 ترجمہ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ من قبیلہ مزینہ کے ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہوئے سنا، پھر انہوں نے مکمل حدیث ذکر کی اور فرمایا کہ اس نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص خوشم سے توڑ کر پھل چوری کر لے تو کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جو پھل کھا لے اور انہیں چھپا کر نہیں ان پر تو کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، لیکن جو پھل وہ اٹھا کر لے جائے تو اس کی دوگنی قیمت اور پٹائی اور سزا واجب ہوگی، اور اگر وہ پھلوں کو خشک کرنے کی جگہ سے چوری کیے گئے اور ان کی مقدار کم از کم 1 ڈھال کی قیمت کے برابر ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ اس گری پڑی چیز کا کیا حکم ہے جو ہمیں کسی آباد علاقے کے راستے میں ملے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے 1 سال تک اس کی تشہیر کراؤ، اگر اس کا مالک آ جائے تو وہ اس کے حوالے کر دو ورنہ وہ تمہاری ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یہی چیز کسی ویرانے میں ملے تو فرمایا اس میں اور رکاز میں خمس واجب ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات حدیث نمبر 6642 ترجمہ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو نوچنے سے منع فرمایا ہے کہ یہ مسلمانوں کا نور ہے، جس مسلمان کے بال حالت میں اسلام میں سفید ہوتے ہیں اس کے ہر بال پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے یا ایک گناہ معاف کر دی جاتا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات حدیث نمبر 6643 ترجمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام نہ کرے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات حدیث نمبر 6644 ترجمہ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب کو اپنے داماد ابوالعاص کے پاس نئے مہر اور نئے نکاح کے بعد واپس بھیجا تھا۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ حجاج کا سماع عمرو بن شعیب سے ثابت نہیں۔ صحیح حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا پہلا نکاح ہی برقرار شمار کیا تھا۔
مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 6645۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ دو یمنی عورتیں آئیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ وہ کہنے لگی، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تمہارے ہاتھوں میں جو کنگن ہیں ان کا حق ادا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 6646۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی خائن مرد و عورت کی گواہی مقبول نہیں، نیز جس شخص کو اسلام میں حد لگائی گئی ہو یا وہ آدمی جو ناتجربہ کار ہو، اس کی گواہی بھی اس کے بھائی کے حق میں مقبول نہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 6647۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ایک نماز کا اضافہ فرمایا ہے اور وہ وتر ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 6648۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتہ داری جوڑتا ہوں، وہ توڑتے ہیں، میں ان سے درگزر کرتا ہوں، وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں، کیا میں بھی ان کا بدلہ دے سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ورنہ تم سب کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تم فضیلت والا پہلو اختیار کرو اور ان سے صلہ رحمی کرو، اور جب تک تم ایسا کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ مستقل ایک معاون لگا رہے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 6649۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہدیے کو واپس مانگنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کتا قے کر کے اس کو چاٹ لے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 6650۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص اپنے بال نوچتا اور واویلا کرتا ہوا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے رمضان کے مہینے میں دن کے وقت اپنی بیوی سے جمع کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک غلام آزاد کر دو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس غلام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھ لو۔ اس نے کہا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس اتنا کہاں؟ نبی کریم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے ایک بڑا ٹوکرا آیا جس میں 15 سا کھجوریں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لے جاؤ اور اپنی طرف سے 60 مسکینوں کو کھلا دو۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینہ منورہ کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک ہم سے زیادہ ضرورت مند گھرانہ کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، جاؤ تم اور تمہارے اہل خانہ ہی اسے کھا لیں۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 6651۔ ترجمہ، ایک مرتبہ حضرت ابن عمرو اور نوف کسی مقام پر جمع ہوئے۔ نوف کہنے لگے، پھر راوی نے حدیث ذکر کی اور کہا کہ حضرت ابن عمرو کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے ایک دن مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی، جانے والے چلے گئے اور بعد میں آنے والے بعد میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنس پھولا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھا کر 29 کا عدد بنایا اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے گروہ مسلمین، تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھولا ہے اور وہ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے ان بندوں نے ایک فرض ادا کر دی ہے اور دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رزقی مرویات، حدیث نمبر 6652۔ ترجمہ،
हज़रत इब्न इमरू से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में से जो शख्स सोना पहनता है और उसी हाल में मर जाता है वो जन्नत का सोना नहीं पहन सकेगा, या ये कि अल्लाह इस पर जिनका सोना हराम करार दे देता है। और मेरी उम्मत में जो शख्स रेशम पहनता है और उसी हाल में मर जाता है, अल्लाह इस पर जन्नत का रेशम हराम करार दे देता है। अब्दुल्लाह कहते हैं कि मेरे वालदामा महमद रहमतुल्लाह अल्लाह अलैहि ने इस हदीस को काट दिया था क्योंकि इसमें सनद की गलती पाई जाती है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6653। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में से जो शख्स शराब पीता है और उसी हाल में मर जाता है, अल्लाह इस पर जन्नत की शराब हराम करार दे देता है। और मेरी उम्मत में से जो शख्स सोना पहनता है और उसी हाल में मर जाता है, अल्लाह इस पर जन्नत का सोना हराम करार दे देता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6654। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस ग़ुलाम से 100 उक़िया बदल किताबत अदा करने पर आज़ादी का वादा कर ली जाए और वो 90 उक़िया अदा कर दे तब भी वो ग़ुलाम ही रहेगा ता आन का मुकम्मल अदायगी कर दे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6655। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन रहम को चरखा की तरह टेढ़ी शक्ल में पेश किया जाएगा और वो इंतहाई फसीह व बलीग़ ज़बान में गुफ्तगू कर रहा होगा। जिसने उसे जोड़ा होगा वो उसे जोड़ देगा और जिसने उसे तोड़ा होगा वो उसे तोड़ देगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6656। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, एक दिन रोज़ा रखो तो 10 का सवाब मिलेगा। मैंने उसमें इजाफ़े की दरख्वास्त की तो फरमाया, 2 दिन रोज़ा रखो तुम्हें 9 का सवाब मिलेगा। मैंने मज़ीद इजाफ़े की दरख्वास्त की तो फरमाया, 3 रोज़े रखो तुम्हें 8 रोज़ों का सवाब मिलेगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6657। तर्जुमा शहर बिन हुशब कहते हैं कि जब हमें यजीद बिन मुआविया की बैत की इत्तला मिली तो मैं शाम आया। मुझे एक ऐसी जगह का पता मालूम हुआ जहाँ नूफ खड़े होकर बयान करते थे। मैं उनके पास पहुंचा। उसी असना में एक आदमी के आने पर लोगों में हलचल मच गई। जिसने एक चादर ओढ़ रखी थी, देखा तो वो हज़रत इब्न इमरू थे। नूफ ने इन्हें देखकर उनके एहतराम में हदीस बयान करना छोड़ दी और हज़रत अब्दुल्लाह कहने लगे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, अनक़रीब इस हिजरत के बाद एक और हिजरत होगी जिसमें लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत गाह में जुमा हो जाएंगे। ज़मीन में सिर्फ बदतरीन लोग रह जाएंगे। उनकी ज़मीन इन्हीं में देगी और अल्लाह की ज़ात इन्हीं पसंद नहीं करेगी। आग इन्हीं बंदरों और ख़ुनज़ीरों के साथ जुमा कर लेगी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6658। तर्जुमा फिर फरमाया, तुम हदीस बयान करो क्योंकि हमें तो इससे रोक दिया गया है। नूफ ने कहा कि सहाबी रसूल अल्लाह और वो भी कुरैशी की मौजूदगी में हदीस बयान नहीं कर सकता। चुनाचा हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मशरिक़ की जानिब से एक कौम निकलेगी। ये लोग कुरान तो पढ़ते होंगे लेकिन वो उनके हलक़ से नीचे नहीं उतरेगा। जब भी उनकी एक नस्ल ख़त्म होगी दूसरी पैदा हो जाएगी, यहाँ तक कि उनके आखिर में दज्जाल निकल आएगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6659। तर्जुमा अबू साद कहते हैं कि एक आदमी हज़रत इब्न इमरू से के पास आया और कहने लगा कि मैं आपसे वो हदीस पूछता हूँ जो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुनी है। वो नहीं पूछता जो तौरात में है। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, हकीकी मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, और हकीकी मुहाजिर वो है जो अल्लाह की मना की हुई बातों से रुक जाए। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6660। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स खूब अच्छी तरह गुस्ल करे और सुबह सवेरे ही जुमा के लिए रवाना हो जाए, इमाम के करीब बैठे तवज्जो से इसकी बात सुने और खामोशी इख्तियार करे, उसे हर कदम के बदले जो वो उठाए 1 साल के क़याम व सियाम का सवाब मिलेगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात।
बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6661। तर्जुमा। हलाल कहते हैं कि मैं हज़रत इब्न इमरूसे के पास आया और कहने लगा कि मैं आपसे वो हदीस पूछता हूँ जो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुनी है, वो नहीं पूछता जो तौरात में है। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, हकीकी मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहीं, और हकीकी मुहाजिर वो है जो अल्लाह की मना की हुई बातों से रुक जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6662। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने माल की हिफाजत करता हुआ मारा जाए वो शहीद होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6663। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैंने मैदान मनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सवारी पर खड़े हुए देखा। उसी असना में एक आदमी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं ये समझता था कि हलक कुर्बानी से पहले है, इसलिए मैंने कुर्बानी करने से पहले हलक करवा लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाकर कुर्बानी कर लो, कोई हरज नहीं। एक दूसरा आदमी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं ये समझता था कि कुर्बानी रमी से पहले है, इसलिए मैंने रमी से पहले कुर्बानी कर ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जाकर रमी कर लो, कोई हरज नहीं है। उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस नौयत का जो सवाल भी पूछा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब में यही फरमाया, अब कर लो, कोई हरज नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6664। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर अमल में एक तेज़ी होती है और हर तेज़ी का एक इंक़िता होता है, या सुन्नत की तरफ या बदअत की तरफ। जिसका इंक़िता सुन्नत की तरफ हो तो वो हिदायत पा जाता है, और जिसका इंक़िता किसी और चीज़ की तरफ हो तो वो हलाक हो जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6665। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोए ज़मीन पर जो आदमी भी ये कह ले, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला अकबर वालहमदुल्लाह वाओ सुबहान अल्लाह वलाहुल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जुमले इसके सारे गुनाहों का कफ़ारा बिन जाएंगे, अगरचे वो समंदर की झाग के बराबर ही हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6666। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नाहक किसी चिड़िया को भी मारेगा, क़ियामत के दिन अल्लाह ताला उससे उसकी बाज़परस करेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6667। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि अरफा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत ये दुआ पढ़ते थे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, हुकूमत और तारीफ़ उसी की है, हर तरह की खैर उसी के दस्त कुदरत में है, और वो हर चीज़ पर कादिर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6668। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ेद बालों को मत नोचा करो, क्योंकि ये मुसलमान का नूर है। जिस मुसलमान के बाल हालत इस्लाम में सफ़ेद होते हैं, इसके हर बाल पर एक नेकी लिखी जाती है, एक दर्जा बुलंद किया जाता है, या एक गुनाह मुआफ़ कर दी जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6669। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स अदा करते वक्त और तकाज़ा करते वक्त नरम खुई का मुज़ाहिरा करने की वजह से जन्नत में चला गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6670। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ियामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक अल्लाह हल ज़मीन में अपना हिस्सा वसूल ना कर ले, इसके बाद ज़मीन में घटिया लोग रह जाएंगे जो नेकी को नेकी और गुनाह को गुनाह नहीं समझेंगे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात।
हदीस नंबर 6671। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़हर का वक्त ज़वाल शम्स के वक्त होता है जबकि हर आदमी का साया इसकी लंबाई के बराबर हो और ये इस वक्त तक रहता है जिस तक असर का वक्त ना हो जाए। असर का वक्त सूरज के पीला होने से पहले तक है, मग़रिब का वक्त गुरूब शफ़क़ से पहले तक है, इशा का वक्त रात के पहले निस्फ़ तक है, फजर का वक्त तुलू फजर से लेकर उस वक्त तक रहता है जब तक सूरज तुलू ना हो जाए। जब सूरज तुलू हो जाए तो नमाज पढ़ने से रुक जाओ क्योंकि सूरज शैतान के दो सींगों के दरमियान होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6672। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी के पिछले सुराख में आता है वो लवातत सुगरी करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6673। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी के पिछले सुराख में आता है वो लवातत सुगरी करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6674। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी बात पर कसम खाए और इसके अलावा किसी दूसरी चीज़ में खैर देखे तो उसे तर्क कर देना ही इसका कफ़ारा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6675। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि फ़तह मक्का के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमर खाना काबा के साथ लगाकर खुतबा देते हुए फरमाया, नमाज फ़जर के बाद तलू आफ्ताब तक कोई नफल नमाज नहीं है और नमाज असर के बाद गुरूब आफ्ताब तक भी कोई नफल नमाज नहीं है और तमाम मुसलमानों का खून बराबर है और इनमें से आदमी की ज़िम्मेदारी भी पूरी की जाएगी और वो अपने अलावा सब पर एक हाथ ही खबरदार किसी मुसलमान को किसी काफिर के बदले या किसी ज़मी को इसकी मुद्दत में कत्ल ना किया जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6676। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि फ़तह मक्का के मौका पर एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा कि फ़लन बच्चा मेरा बेटा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम में इस दावा का कोई एतबार नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6677। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असफर से रंगे हुए दो कपड़े उनके जिस्म पर देखे तो फरमाया, ये काफिरों का लिबास है, उसे मत पहना करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6678। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोए ज़मीन पर जो आदमी भी ये कह ले, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला अकबर वालहमद लला वाओ सुबहान अल्लाह वला हुल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये जुमले इसके सारे गुनाहों का कफ़ारा बिन जाएंगे अगरचे वो समंदर की झाग के बराबर ही हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6679। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शराब पिए उसे कोड़े मारो, दोबारा पिए तो दोबारा कोड़े मारो और चौथी मर्तबा पीने पर उसे कत्ल कर दो। इस बिना पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू फरमाते थे कि मेरे पास ऐसे शख्स को लेकर आओ जिसने चौथी मर्तबा शराब पी हो, मेरे ज़िम्मे उसे कत्ल करना वाजिब है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6680। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती को धूप में खड़े हुए देखा। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, तुम्हारा क्या मुआमला है? उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने ये मिन्नत मानी है कि आपके खुतबा के इख्तिताम तक उसी तरह धूप में खड़ा रहूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मिन्नत नहीं है, मिन्नत तो वो होती है जिसके ज़रिए अल्लाह की रज़ामंदी हासिल की जाती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6681। तर्जुमा।
حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں پیچھے رہ گئے اور ہمارے قریب اس وقت پہنچے جبکہ نماز عصر کا وقت بالکل قریب آ گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے اپنے پاؤں پر مسح کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند 2-3 مرتبہ فرمایا، ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6682۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ موڑ لیا، اس نے وہ پھینک کر لوہے کی انگوٹھی بنوا لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو اس سے بھی بری ہے، یہ تو اہل جہنم کا زیور ہے۔ اس نے وہ پھینک کر چاندی کی انگوٹھی بنوا لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت فرمایا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6683۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حجر اسود جب آئے گا تو وہ جبل ابو قبیس سے بڑا ہوگا اور اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6684۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دبا، مزفت اور ہنتم نامی برتنوں کو استعمال کرنے سے بچو۔ ایک دیہاتی کہنے لگا کہ ہمارے پاس تو ان کے علاوہ کوئی برتن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس میں صرف حلال مشروبات پیو، نشہ آور چیزیں مت پیو کہ تم پر نشہ طاری ہو جائے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6685۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عنقریب ایک ایسا فتنہ رونما ہوگا جس کی طرف اہل عرب مائل ہو جائیں گے۔ اس فتنے میں مرنے والے جہنم میں ہوں گے اور اس میں زبان کی کاٹ تلوار کی کاٹ سے زیادہ سخت ہوگی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6686۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہمارے پاس تشریف لائے جیسے کوئی رخصت کرنے والا ہوتا ہے، اور 3 مرتبہ فرمایا، میں محمد ہوں، نبی امی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مجھے ابتدائی کلمات، اختتامی کلمات اور جامع کلمات بھی دیے گئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جہنم کے نگران فرشتے اور عرش علیہ کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ مجھ سے تجاوز کیا جا چکا، مجھے اور میری امت کو عافیت عطا فرما دی گئی، اس لیے جب تک میں تمہارے درمیان رہوں میری بات سنتے اور مانتے رہو، اور جب مجھے لے جایا جائے تو کتاب اللہ کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو، اس کے حلال کو حلال سمجھو اور اس کے حرام کو حرام سمجھو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6687۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو ترک کر دے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6688۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو ترک کر دے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6689۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6690۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، خواہ وہ اچھی ہو یا بری۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6691۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے عمل کے ذریعے لوگوں میں شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ اسے اس کے حوالے کر دیتا ہے اور اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ مسند احمد،
किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6692। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द-गिर्द बैठे हुए थे कि फितनों का तज़किरा होने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उस वक्त होगा जब वादों और अमानतों में बिगाड़ पैदा हो जाए और लोग इस तरह हो जाएं। रावी ने तशबीह करके दिखाई। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उस वक्त मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया, अपने घर को लाजिम पकड़ना, अपनी ज़बान को काबू में रखना, नेकी के काम इख्तियार करना, बुराई के कामों से बचना और खवास के साथ मेलजूल रखना, अवाम से अपने आप को बचाना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6693। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमेशा रोज़ा रखने वाला कोई रोज़ा नहीं रखता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6694। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद बालों को नोचने से मना करते हुए फरमाया है कि ये इस्लाम का नूर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6695। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन चीज़ों में मिन्नत या कसम नहीं होती जिनका इंसान मालिक ना हो, या वो अल्लाह की नाफरमानी के काम हों या कतरहमी हो। जो शख्स किसी बात पर कसम खा ले फिर किसी और चीज़ में खैर नज़र आए तो पहले वाले काम को छोड़कर खैर को इख्तियार कर ले, क्योंकि इसका छोड़ देना ही इसका कफ़ारा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6696। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में खरीदो फरोख्त से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6697। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि फ़तह मक्का के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनो क़ज़ा के अलावा सब लोगों से अपने असलहे को रोक लो। फिर रावी ने पूरी हदीस ज़िक्र की और कहा कि ज़माना जाहलियत के मुआहदों को पूरा करो, क्योंकि इस्लाम ने उनकी शिद्दत ही में इजाफ़ा किया है, अलबत्ता इस्लाम में कोई ऐसा नया मुआहदा ना करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6698। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़हर का वक्त इस वक्त तक रहता है जब तक असर का वक्त ना हो जाए। असर का वक्त सूरज के पीला होने से पहले तक है। मग़रिब का वक्त गुरूब शफ़क़ से पहले तक है। इशा का वक्त रात के पहले निस्फ़ तक है। फ़जर का वक्त तुलू फ़जर से लेकर उस वक्त तक रहता है जब तक सूरज तुलू ना हो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6699। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह सारी मखलूक के सामने मेरे एक अमती को बाहर निकालेगा और उसके सामने 99 रजसड़ खोलेगा, जिनमें से हर रजसड़ ताहद निगाह होगा, और इससे फरमाएगा, किया तो इनमें से किसी चीज़ का इनकार करता है? किया मेरे मुहाफ़िज़ कातबीन ने तुझ पर जुल्म किया है? वो कहेगा, नहीं है परवरिदगार। अल्लाह फरमाएगा, किया तेरे पास कोई अज़र या कोई नेकी है? वो आदमी मबहूत होकर कहेगा, नहीं है परवरिदगार। अल्लाह फरमाएगा, क्यों नहीं, हमारे पास तेरी एक नेकी है, आज तुझ पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। चुनाचा कागज़ का एक टुकड़ा निकाला जाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। अल्लाह फरमाएगा, उसे मीज़ान अमल के पास हाजिर करो। वो अर्ज़ करेगा कि परवरिदगार, कागज़ के इस पुर्ज़े का इतने बड़े रजिस्टरों के साथ किया मुकाबला। इससे कहा जाएगा कि आज तुझ पर कोई जुल्म नहीं होगा। चुनाचा इन रजिस्टरों को एक पल्ले में रखा जाएगा, उनका पल्ला ऊपर हो जाएगा और कागज़ के इस पुर्ज़े वाला पल्ला झुक जाएगा, क्योंकि अल्लाह के नाम से ज़्यादा भारी कोई चीज़ नहीं जो रहमान भी है और रहीम भी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6700। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के बाद कोई शख्स किसी एक औरत के पास तन्हा ना जाए जिसका शौहर मौजूद ना हो, अलग ये कि इसके साथ एक और या दो आदमी हों।
حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کبھی کسی عورت کے پاس تنہا نہیں گیا، لگے کہ میرے ساتھ ایک دو آدمی ہوں۔